हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक क्लास यानी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक और परीक्षाओं की यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाली परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज का क्लास है हमारा संधि पर आधारित तीसरा क्लास। इसके पहले हमने संधि के 2 क्लास करा चुके हैं, जिसमें हमने आप लोग को बताया संधि क्या होता है, किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे क्लास में हमने बताया स्वर संधि क्या होता है, किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। और आज का हमारा तीसरा क्लास है दीर्घ स्वर संधि। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, क्या होता है, वे के उदाहरण कैसे होते हैं, इसके पूर्ण रूप से विस्तार रूप से देखेंगे। यदि आप लोग को संधि को पूर्ण रूप से विस्तार रूप से और सरलता रूप से क्रम से पढ़ना है तो आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़िए और संधि को पूर्ण रूप से सीखिए। यहाँ आप लोग को हिंदी पूरी अच्छी तरह से मिलेगा। अभी थोड़ा सा कमी है, हमारे पास इतनी व्यवस्था ना है तो नहीं है, तो कंटेक्ट का कुछ कमी है व्यवस्था, उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। लेकिन एक दिन यदि आप लोग अपन हमारा सहयोग करेंगे तो मैं आप लोगों के अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूंगा। चलिए आप लोग से प्रार्थना है एक बार फिर से, आप लोग हमारे क्लास को यदि अच्छा लगता हो तो आईडी पे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। देखिए आज का हमारा है दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, इसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसकी परिभाषा थोड़ा हम जानते हैं। देखिए हमें दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखिए हमारा दीर्घ स्वर संधि क्या आता है, जब जब हर्ष यानी समान समान स्वरों का मेल स्वरों का मेल समान स्वरों से हो, समान स्वरों से हो हो या ह्रस्व या दीर्घ दीर्घ स्वर का मेल, जब समान स्वरों का समान स्वरों से से या हर स्वर या दीर्घ स्वर का मेल मेल हर्ष या दीर्घ स्वर से हो हो होने से होने से दीर्घ स्वर ही प्राप्त हो, दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर होने से दीर्घ स्वर हो जाए तो उसे
दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, यानी जब समान स्वरों से या हर्ष या दीर्घ स्वर का मेल हर्ष या दीर्घ स्वर से होने से दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर हो जाए तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो एक परिभाषा आपको याद रखना है। समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, समझने के लिए आप इसे समझ सकते हैं। देखिए दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर क्या होता है, यानी दीर्घ या हर्ष स्वर क्या होता है, यानी लघु स्वर क्या होता है। देखिए हमारा क्या होता है, यानी देखिए आ ई उ ये सब क्या होते हैं, ये समान स्वर भी होते हैं, यानी समान स्वर होते हैं। और इसमें ये क्या होता है, हर्ष स्वर है, ये हर्ष स्वर है, ये हर्ष स्वर है, और ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। तो इसे हम समान स्वर कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह होते हैं और ये इसमें हर्ष और दीर्घ स्वर होते हैं। तो इनका मेल, यानी इनका मेल जो है वो किससे, इन्हीं से हो, यानी इन्हीं से आ ई उ या उ, तो इनसे जो प्राप्त होगा, तो इनसे यदि प्राप्त हो तो क्या, प्राप्त होने पर हमको क्या मिले, आ ई और उ हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है, यानी दीर्घ स्वर संधि होता है। आप समझ गए होंगे कि यानी जब आ ई उ का मेल आ ई उ से हो, उससे मेल होने पर आ और ई, बड़ी ई और बड़ा उ ही प्राप्त होता है, तो संख्या कहते हैं दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब इसे लिखिए, ऐसे इसकी स्थिति बन सकती है। इसे आप और गहराई से समझने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए पहला इसका नियम क्या होगा, देखिए अ का मेल यदि अ से होगा तो भी क्या होगा, यानी आ हो जाएगा। यदि अ का मेल आ से होगा तो भी क्या होगा, आ हो जाएगा। यदि आ का मेल आ से होगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यदि आ का मेल आ से हो तो भी आ हो जाएगा। ये हमारा समान वर्ग एक से जैसे ये होंगे तो इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए अब मान लेते हैं क्या हो गया, यानी देखिए हमारा स्वार्थी हो गया, यानी स्व धन अर्थी, स्व धन अर्थी। तो देखिए ये शब्द क्या है, यहाँ देखिए यहाँ अ का मेल क्या हो रहा है, यहाँ अ का मेल अ से, अ का मेल अ से, तो अ का मेल अ से होने क्या होगा, आ होगा, तो ये आ हो गया, क्या हो गया, आ हो गया। हमारे शब्द क्या बनेगा, ये हमारा शब्द बन जाएगा, यानी स्वार्थी, क्या बन जाएगा, स्वार्थी। ये हो गया, एक तरह से स्वार्थी हो गया। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, यानी हमारा होगा देव धन आलय, यानी देव धन आलय, देव धन आलय। देखिए देव धन आलय, देव धन आलम क्या होगा, देखिए यहाँ जो है, यहाँ अ और धन आ के मिलने से क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देवालय, क्या हो जाएगा, देवालय। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, देवालय, ये हो गया हमारा, यानी दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दूसरा, देखिए मान लेते हैं एक दूसरा स्थिति हो गया,
तो यह देखिए मंथ है विद्या धन आलय, विद्या देखिए विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। देखिए यहाँ क्या हो गया विद्या धन आलय में, देखिए यहाँ आ मिलेगा, यहाँ से आ और यहाँ भी आ है, तो हमारा आ मिलके क्या होगा आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा विद्यालय, क्या हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया विद्यालय। तो यहाँ देखिए आ मिलकर आ हो गया, ये हमारा है। और देखिए और उदाहरण देखिए, मान लेते हैं, देखिए हमारा तीसरा हो गया। चौथा देखिए मानते हो गया परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी। तो क्या होगा परीक्षार्थी हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आ मिलेगा, यानी यहाँ देखिए यहाँ आ मिलेगा और यहाँ अ मिलेगा, दोनों से क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा परीक्षार्थी, क्या हो जाएगा ये शब्द हमारा परीक्षार्थी हो जाएगा, यानी परीक्षार्थी, इसका संधि चेत हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये होता है दीर्घ स्वर संधि। तो ऐसे रेखा धन यानी रेखा धन अंश, रेखांश हो जाएगा, रेखा धन अंश, तो रेखांश क्या हो जाएगा रेखांश, रेखांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेखांश। यहाँ अंग को मंत्र यहाँ लग गया रेखांश, देखिए यहाँ आ मिलके यहाँ आ मिलके रेखांश हो गया। इस तरह से आप बहुत से शब्दों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा स्पेस की कमी है, अभी एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए आप क्षमा करिएगा। आप इसके आधार पे बहुत से शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए दूसरा स्थिति क्या होगा, देखिए दूसरा स्थिति हमारा क्या होगा, यानी दूसरा स्थिति हो जाएगा, यानी देखिए ई धन ई, क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा, यानी ई धन बड़ी ई भी बराबर बड़ी ई होगा, कि बड़ी ई और धन बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई होगा, और बड़ी ई धन छोटी ई मिलकर भी बड़ी होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि के कारण है। अब देखते हैं, देखिए जैसे क्या हो गया कवि रवि, देखते हैं रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ई निकलेगा यानी छोटी ई, और यहाँ से भी छोटी ई, तो क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका समय रविंद्र, क्या हो जाएगा रविंद्र, रविंद्र हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। देखिए पहला हो गया। दूसरा देखिए कवि और धन ईश, कवि धन ईश। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी ई होगा और यहाँ बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी के मेल से भी बड़ी ई होगा, तो यहाँ क्या होगा कवीश, क्या हो जाएगा कवीश हो जाएगा। इसी तरह कपीश होता है, इसी तरह कपीश होता है। देखिए ये दूसरा स्थिति खत्म हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, यानी मही धन इंद्र, मही धन मही धन ईश, मही धन ईश, मही धन ईश्वर, यानी सती धन ईश, सती धन ईश। तो देखिए बड़ी ई और यहाँ बड़ी ई मिलके क्या होगा बड़ी ई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक सब और देखते हैं, यानी एक तीसरा हो गया, यानी देखिए यानी 37 हो गया। वैसे देखिए हरि धन ईश, हरि धन हरि
अनि 37 हो गया। उसी तरह देखिए अनि हो गया मति धन इंद्र, मति धन इंद्र। तो देखिए यहाँ बड़ी ई है और यहाँ छोटी, तो क्या हो जाएगा, यानी बड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा मतिंद्र, यानी मतिंद्र। इस तरह से हमारा शब्द हो जाएगा। ये हमारा होता है यानी दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए हमारा दूसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति देखिए, तीसरा स्थिति क्या है, देखिए तीसरा स्थिति हमारा उ, छोटा उ और छोटा उ यदि करेंगे तो क्या होगा, बड़ा उ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटा उ और बड़ा उ का मेल करेंगे तो क्या होगा, बड़ा उ ही हो जाएगा। और बड़ा उ और बड़ा उ यानी दोनों का मेल होगा तो बड़ा उ ही होगा। और बड़ा उ और धन छोटा उ का मेल होगा तो बड़ा उ ही होगा। ये हमारा क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए जैसे शब्द देखते हैं, उदाहरण के देख लेते हैं। जैसे हो गया मधु, धन मधु धन वधु धन उपकार देखते हैं, यानी वधु धन उपकार, वधु धन उपकार। देखिए वधु धन उपकार में क्या हो गया, यहाँ छोटा उ मिलेगा और यहाँ छोटा उ मिलेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बड़ा उ। क्या हो जाएगा, बड़ा उ। तो वधु उपकार हो जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा वधु उपकार। ये हमारा इसका हो जाएगा वधु उपकार। अब देखिए क्या है, तो सब देखिए जैसे साधु धन ऊर्जा, साधु धन ऊर्जा। यहाँ देखिए छोटा उ और यहाँ बड़ा उ के मिलने से क्या होगा, बड़ा उ। क्या हो जाएगा, बड़ा उ। तो क्या होगा, साधु ऊर्जा, साधु ऊर्जा हो जाएगा, साधु ऊर्जा हो जाएगा। इस प्रकार साधु ऊर्जा हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ तीसरा क्या है, यानी साधु ऊर्जा हो जाएगा। और भानु धन उदय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा मिलकर बड़ा हो जाएगा, यानी भानु उदय हो जाएगा, भानु उदय हो जाएगा, भानु उदय हो जाएगा। इस प्रकार देखिए यानी उ धन उष्मा, उ धन उष्मा, उष्मा, तो उष्मा हो जाएगा, यानी क्या हो गया, यानी हमारा पहला स्थिति हो गया, दूसरा स्थिति हो गया, यानी तीसरा स्थिति यहाँ तो इस तरह से होता है ये हमारा दीर्घ स्वर संधि। तो मुझे रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए हमने आज की क्लास में देखा दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि जब समान स्वरों का समान स्वरों से या हर्ष या दीर्घ स्वर का मेल हर्ष या दीर्घ स्वर से होने से दीर्घ स्वर हो जाए उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए क्या आ ई उ ये हमारे क्या है, ये हमारे समान स्वर आ ई उ से मेल होने पर तो आ और बड़ी बड़ा हो जाए तो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए
हर्ष स्वर है, ये हर्ष स्वर है, ये हर्ष स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। तो इसमें हर्ष और दीर्घ स्वर है, लेकिन समान जाते हैं यानी सजाते हैं, तो इनके मेल से ऐसे बनता है स्वर। देखा पहली स्थिति यानी अ का मेल अ से होगा तो आ हो जाएगा, अ का मेल आ से होगा तो आ हो जाएगा, आ का मेल आ से हो जाएगा तो भी आ होगा, आ का मेल अ से होगा तो भी आ होगा। जैसे स्व धन अर्थी स्वार्थ यानी स्व धन अर्थी स्वार्थी यानी कि देव धन आलय दिवालय, विद्या धन आलय विद्यालय। देखिए यहाँ अ या का मेल हुआ है, यहाँ आ का मेल हुआ है, आ का मेल हुआ है। यहाँ देखिए परीक्षा धन अर्थी यानी आ और आ का मेल परीक्षार्थी, रेखा धन अंश यानी आ और आ का मेल रेखांश। एक तरह से हो गया। दूसरी स्थिति देखिए यानी छोटी ई और छोटा ई का मेल से बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ई बड़ी ई के मेल से बड़ी होगा, बड़ी ई मिल के बड़ा ई होगा, बड़ी ई और बड़ी ई के मिल के बड़ा ई होगा, यानी सब में दीर्घ ई होगा, इसलिए इस संधि का नाम ही दीर्घ स्वर संधि है। तो देखिए रवि धन इंद्र, देखिए छोटी ई छोटी मिलकर रविंद्र हो गया। यहाँ कवि धन ईश, यहाँ देखिए छोटी है, यहाँ बड़ी ई तो कविश हो गया। यहाँ देखिए सत्य धन ईश यानी बड़ी ई और बड़ी मिलकर बड़ी हो जाएगा, सतीश हो जाएगा। यहाँ देखिए मट्टी धन इंद्र यानी मट्टी बड़ी ई छोटी ई यानी बड़ी हो गया मट्टिंद्र, यहाँ मट्टिंद्र हो गया। अब देखिए तीसरा स्थिति क्या होता है, देखिए छोटा ऊ या छोटा ऊ के मेल से क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के मेल से बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से बड़ा ऊ होता है, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ के मेल से बड़ा ऊ होता है, यानी सभी के मेल से बड़ा ही होगा। तो जैसे वधु धन उपकार यानी ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ यानी वधु उपकार। साधु धन ऊर्जा यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ साधु ऊर्जा। भानु धन उदय यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ तो भानु उदय। तो इस तरह से होता है ये दीर्घ स्वर संधि। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये हिंदी का क्लास पसंद आया होगा। आज की क्लास में हमने देखा दीर्घ स्वर संधि। अब हम अगले क्लास में देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। यदि आप लोगों को वृद्धि स्वर संधि पूर्ण रूप से सरलता से समझना हो, पढ़ना हो, तो हमारे अगले यानी गुरु ज्ञान पाठशाला से जुड़िए और अगले क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास यदि आप लोग को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। हमारे चैनल गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। क्लास देखने आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।